में कि क्रूस पर हम क्यों घमंड करना है। आमीन। क्रूस पर इसलिए घमंड करना है कि प्रभु यीशु मसीह के दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महान कार्य है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आकर के अपनी जान दे दी। ये सबसे बहुत सारे काम हैं, चंगाई का काम है, चमत्कार का काम है, शिक्षा का काम है, जो बहुत सारे लोगों को जो मतलब ये खाना खिलाने का काम है, बहुत सारे लोगों को जो जख्मों पे मरहम पट्टी लगाने का काम है। लेकिन इन सारे कामों में सबसे बड़ा काम है जो प्रभु यीशु मसीह का, वो ये है कि वो कलवरी क्रूस पर जब मरा तो ये सबसे बड़ा कार्य है। आमीन। और दूसरा जो प्रायश्चित, जब वो कलवरी क्रूस पर मरने से पहले या कलवरी क्रूस पर जब मरा तो उसने पूरा प्रायश्चित किया। ये प्रायश्चित और देह धारण, ये दो चीज़ें, कलवरी क्रूस से क्या इसका संबंध है और हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है, ये हम आज जो सुनेंगे सही से। इसलिए मेरे प्रियो, उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक ये पूरा बाइबल में जो केवल एक ही जो मैसेज मिलता है, और वो मैसेज है, क्या मैसेज है वो, ये यीशु के लहू के द्वारा पूरा लाल डोरी खींची गई है। उत्पत्ति से लेकर के, भले प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आया, लेकिन उत्पत्ति से लेकर के हम देखते हैं और प्रकाशित वाक्य तक ये पूरा लाल डोरी, लहू का डोरी खींचा गया है। और वो लहू के डोरी के द्वारा आज सारा ये मानव जाति जो क्या मतलब इसके बारे में जो हमें शिक्षा देता है, या वचन के द्वारा हम क्या शिक्षा सीखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह की मृत्यु का सिद्धांत, ये क्या सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का, क्यों प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर आकर के मर गया, क्यों, कारण क्या है, इसके बारे में सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा घोषणा की गई थी। ये प्रभु यीशु मसीह का कोई आने के तुरंत बाद ऐसा प्लान नहीं था। ये सदियों साल पहले जो किताबों में हम देखते हैं, अगर दानियल की किताब में देखते हैं हम, तो दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसके 26 पद में, 9 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है। ये लिखते जाना और अपने घर पे जाकर के इसका रिवीजन करना, ठीक है। ये दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 26 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उन 62 सप्ताह, मतलब 62 वीक, उन 62 सप्ताहों के बीतने के बाद और एक अभिषिक्त पुरुष काटा गया या कलवरी क्रूस पर चढ़ा करके मार दिया गया या उसको क्रूसेड कर दिया गया, एक ही मतलब है इसका। तो वहाँ लिखा है, दानियल लिख रहा है, दानियल और प्रभु यीशु मसीह से लगभग ये दानियल का जो समय है 700 साढ़े 800 साल के बीच का समय है। तो दानियल प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है कि उन 62 सप्ताहों के बीतने के बाद अभिषिक्त काटा गया। अभिषिक्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यशा की किताब में अगर हम देखते हैं तो यशा 53 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, यशा 53 के 8 में लिखा है, वो जीवितों में से उठा लिया गया। वो जीवित था, जीवितों में से क्या हो गया? उठा लिया गया उसको, है ना। वो जीवितों में से क्या हो गया? उठा लिया गया। और उसके बाद जकरिया की किताब में देखते हैं, चरवाहे को काट, तू चरवाहे को काट, और जब चरवाहा कट जाएगा तो भेड़े क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जो ये कलवरी क्रूस का ये मैसेज है, क्या मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से ये जो योजना बनाई गई थी, परमेश्वर ने जब अदन के बगीचे में पाप हुआ था, उस पाप की वजह से परमेश्वर ने ये योजना बना रखी थी। और क्या योजना बना रखी थी? योजना ये थी कि एक अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा जो समस्त मानव जाति के पापों को, जो अदन के बगीचे में पाप हुए थे, उन पापों को पूरी तरह से हर लेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, और देह धारण करने के बाद उसने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित कैसे होता है? प्रायश्चित लहू के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लहू के द्वारा प्रायश्चित होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्रायश्चित किया जाता है
वो किसके द्वारा किया जाता है? लहू के द्वारा किया जाता है। हम लोग ये पश्चाताप एक शब्द आता है, हम लोग प्रायश्चित नहीं कर सकते क्योंकि हम लहू नहीं बहाते। हम हर संडे जैसे पश्चाताप करते, अभी भी हमने पश्चाताप किया, तो पश्चाताप करने के द्वारा अभी हमें पता लगा कि हमने जो पश्चाताप किया है केवल इसलिए कि हम जो गुनहगार हैं, समय समय पर अभी गुनाह होते हैं। सच्चाई के पाप तो हमारे मिटा दिए प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन जो अभी समय समय पर कई बार हम गुनाह करते हैं, उन गुनाहों की वजह से हम लोग पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित नहीं कर सकते। प्रायश्चित केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसलिए मेरे अजीजों, हम यहाँ पर जो देखते हैं, अब इसके द्वारा, क्रूस के द्वारा प्राप्त क्या हुआ? क्रूस के द्वारा जो प्राप्त हुआ, पहला प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया। क्या किया? प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित, यीशु मसीह का प्रायश्चित ही हमें यह दर्शाता है कि वो पूरी तरह से प्रभु का प्रायश्चित हो गया।